क्या बंगाल में सत्ता की दीवारें हिलने वाली हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने इंसेनली भारी भीड़ के सामने बड़े खेला होने का ऐलान कर दिया है। ये चुनाव राजनीतिक बदलाव ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की अस्मिता और अस्तित्व बचाने का है। डेमोग्राफी के दबाव में घुटते बंगाल में चुनाव इस बार बदलाव की मांग कर रहे हैं और इसी बंगाल में चुनावी रैली करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के सामने जन सैलाब दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहीं से बड़े खेला का ऐलान कर दिया, यानी यूसीसी की बात की। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खेला होबी के ऐलान के साथ बताया कि 10 साल में जैसे यूपी माफिया राज से विकास राज पर आ गया, वैसे ही बंगाल को अब अराजकता से निकालकर सुशासन की ओर बढ़ना होगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी जहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को समानता का हथियार बताकर फ्रंट फुट पर खेल रही है, वहीं ममता बनर्जी से अपीजमेंट की राजनीति के जरिए रोकने की कोशिश में जुटी हैं। अगर आप बंगाल की गलियों में निकले तो एक बात साफ महसूस होगी कि हवा का रुख बदल रहा है। यह अब केवल झंडे और नारों की बात नहीं रह गई बल्कि एक वाइब शिफ्ट है। संदेश खाली हो, मुर्शिदाबाद दंगे और आर्जिकर रेप केस, ऐसी घटनाओं ने और भ्रष्टाचार के आरोपों ने आम आदमी के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरी राय माने तो इस बार का चुनाव अस्मिता बनाम तुष्टीकरण का हो गया है। जनता अब केवल वादों पर नहीं बल्कि सुरक्षा और न्याय के ठोस भरोसे पर वोट करना चाह रही है। पीएम मोदी की रैलियों में उमड़ रही भीड़ और उनके बड़े खेला के दावे को महज चुनावी जुमला नहीं कहा जा सकता। बंगाल के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति अब विकास और सुरक्षा के मुद्दों के सामने कमजोर पड़ रही है। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या बंगाल का मतदाता पुराने ढर्रे की राजनीति से उब चुका है। एक तरफ समान कानून का वादा है, दूसरी तरफ विरोध की ढाल। 2026 के सियासी रण में असली खेला कौन करेगा, जनता या नेता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।